जैसा कि हम चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ अन्याय, अधर्म, अत्याचार बढ़ रहा है, चारों ओर पाखंड का बोलबाला है। आज लोग भक्ति से विमुख हो रहे हैं, सत्य से विमुख हो रहे हैं। तो इस तरह चारों तरफ झूठ और पाखंड का बोलबाला है। एक बार ऐसा ही प्रश्न ऋषियों ने सूत देव जी से किया था। उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, पृथ्वी पर बहुत अधर्म बढ़ गया है। लोग झूठ का सहारा लेते हैं, अपना पेट भरने के लिए लोगों को सताते हैं। तो इन सब से मुक्ति देने वाला ऐसा क्या उपाय है जिससे प्रजा में शांति हो? तब सूत जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, ऐसा सिर्फ एक भागवत है, श्रीमद् भागवत, जिसका पाठ करने से मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। उन्होंने फिर बताया कि ये जो कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, ये शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने ये कथा सुनाई थी। तो जिस समय शुकदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, उस समय देवतागण आए और आके शुकदेव जी से बोले, उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे मुनि, आप हमसे ये अमृत का कलश ले लो और आप हमें श्रीमद् भागवत सुना दो। शुकदेव जी ने जवाब दिया कि नहीं, अमृत कलश का और भागवत का तो कोई भी सामंजस्य ही नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कथा एक वो अमृत है जिसे सुनकर व्यक्ति अमर हो जाता है। आपका अमृत पीकर तो मेरी सिर्फ आयु बढ़ेगी, लेकिन कथा को सुनकर तो व्यक्ति अमर हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, कथा में और अमृत में वही अंतर है जो कि मणि में और कांच में होता है। अमृत तो एक कांच के समान है और कथा मणि के समान है, जिसे सुनकर व्यक्ति परम धाम को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये कहानी ऋषियों ने बताई। आगे कुछ ऋषियों ने कहा कि एक बार नारद जी घूमने के लिए जा रहे, उदास बैठे हुए थे। नारद जी उदास बैठे हुए थे, तो कुछ ऋषि भ्रमण के लिए जा रहे थे। उन्होंने नारद जी को उदास देखकर पूछा कि हे नारद जी, हे महर्षि, आप यहाँ चुपचाप उदास क्यों बैठे हैं? तो नारद जी ने जवाब दिया कि मैं तीर्थ यात्राओं पर गया था, मैंने सारी तीर्थ यात्राएं की और मैंने देखा चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है। लोग अगर भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तो वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। कहीं पर कोई शांति का वातावरण नहीं है, चारों तरफ अधर्म, अत्याचार, अनाचार फैला हुआ है। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि लेकिन जैसे ही मैंने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, तो मैंने यमुना नदी के किनारे बैठी हुई एक युवा स्त्री को देखा। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए थे और वह युवा स्त्री रो रही थी। तो मैंने उस युवा स्त्री से रोने का कारण पूछा, तो उस युवा स्त्री ने विनम्रता से कहा कि हे महर्षि, मैं भक्ति हूँ और मैं भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। मैं भी बहुत जगह गई और धीरे धीरे मुझे वृद्धावस्था प्राप्त हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया, मुझे युवा अवस्था प्राप्त हो गई। कहने का क्या तात्पर्य है कि वृंदावन श्री कृष्ण का परम धाम, जहाँ पर नास्तिक भी अगर पहुँच जाए तो उसके अंदर भी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर भी भक्ति जाग जाती है, सारा वातावरण कृष्ण में हो जाता है। तो यही इसका कारण है। उसने कहा कि जैसे मैं वृंदावन में आई तो मुझे युवा अवस्था प्राप्त हो गई, अर्थात भक्ति को स्थान मिलने लगा। उसने कहा लेकिन ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी वृद्धावस्था में ही हैं और अचेत पड़े हुए हैं, ना तो ये उठ सकते हैं ना बोल सकते हैं। हे महर्षि, उपाय बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं तो युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र अभी भी वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। तो ऋषि बोले कि हे स्त्री, हे भक्ति, मेरी बात ध्यान से सुनो कि क्योंकि तुम वृंदावन में आ गई हो,
इसलिए तुम्हें युवावस्था प्राप्त हो गई है। वृंदावन कृष्ण का परम धाम है, सारा वातावरण कृष्णमय है। तो यहाँ पर आकर तो अच्छे अच्छे के व्यक्ति के मन में भक्ति जाग जाती है, इसलिए तुम्हें तो युवा अवस्था प्राप्त हो गई। लेकिन तुम्हारे जो ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इन्हें यही अवस्था मिलेगी। क्यों? इसका क्या मतलब है कि आज ना तो ज्ञान को कोई महत्व देता है, ना वैराग्य को कोई महत्व देता है। ज्ञान, किताबी ज्ञान प्राप्त करके लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन अहंकार से शून्य जो ज्ञान होता है वही एक ज्ञान होता है जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। तो ये ज्ञान अब लगभग समाप्त हो गया है। और वैराग्य, वैराग्य तो कोसों दूर है। हम लोग मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं, इस चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हुए हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, इस तरह मोह माया में फंस गए हैं कि वैराग्य को तो कोई स्थान है ही नहीं। तो उन्होंने भक्ति को समझाया कि हे भक्ति, तेरा तो महत्व बढ़ेगा, वृंदावन में बढ़ गया है, आगे भी बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। और सच में हम देखते हैं, आज हम भी देखते हैं चारों तरफ क्या देखने को मिलता है कि अगर यह व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, वो अपने आप को परम ज्ञानी समझने लगता है। वैराग्य, वैराग्य तो बहुत दूर है। वैराग्य होना कि हर चीज से विरक्ति हो जाना, जो आज देखने को नहीं मिलती है। चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, विरक्ति वैराग्य तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो तब इन्होंने इतना ज्ञान दिया। कल मैं आपको बताऊंगी कि कल युग का कैसे प्रवेश हुआ, कल युग को किसने स्थान दिया। नमस्कार।